बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल बाद ऐसा राजयोग जो तमाम स्कॉर्पियंस की जिंदगी बदल कर रख देगी, या यूं कह लें कि बदलने जा रही है, टोटल चेंज होने जा रहा है। वो पेशन गोइयां जो हुर्फ व हुर्फ सही होने जा रही है स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियो बेस्ट एवर ट्रांसफॉर्मेशन टिल 2025, आज से लेकर 2025 तक का सुनहरी मुस्तकबिल आपके साथ शेयर करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु केतु का जो स्पैन रहता है, या यूं कह लें कि जो ट्रांजिट रहता है एक ज़ोडिएक साइन में, तकरीबन 1.5 साल तक रहता है। इसी तरह से शनि यानी सैटर्न जो है उसका जो जोहल जिसको कहते हैं, तो उसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2.5 साल का रहता है किसी भी एक ज़ोडिएक साइन में। इसी तरह जुपिटर यानी मुश्तरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ज़ोडिएक साइन में 1 साल तक रहता है। और इन्हीं की रीडिंग्स को देखकर, यानी कि इनका इतना लंबा ड्यूरेशन किसी एक ज़ोडिएक साइन में रहना, तो वो काफ़ी हद तक रीडिंग में हेल्प करती है। और ज़्यादातर आप रीडिंग्स इन्हीं सैयारों या इन्हीं ग्रहों की मदद से जो है हासिल करते हैं। अब आज से 11 महीने पहले का थोड़ा सा खाका आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट की तरफ आते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई आपकी ज़िंदगी में, खासतौर पे तमाम स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में। तो सन जो है, सूरज, वो आपके 3rd हाउस में जो है वो तकरीबन अक्टूबर तक रहेगा। और अक्टूबर से मुराद है 23 अक्टूबर 2023 तक सूरज या सन आपके 3rd हाउस में रहेगा, वक्री होके, यानी पावरफुल होके आपको सारे पावर्स मिलेंगे। और 11 महीने पहले क्या कुछ हुआ ये भी हम बताएंगे। इसी तरह आपके 6th हाउस में जो है वो राहु मौजूद रहा है अभी तक, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 तक ये रहेगा। उसके बाद ये घर अपना चेंज करेगा। इसी तरह 11 महीने पहले की अगर हम बात करें, आपके 5th हाउस में बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, मुश्तरी, वो भी वक्री होके चल रहा है, मींस के पावरफुल अपनी पावर्स आपको देता हुआ। और इसी तरह से 11 महीने पहले की अगर बात करें तो आपके 11th हाउस में केतु मौजूद रहा है, और ये तकरीबन 30 अक्टूबर तक रहेगा। अब सन की जो हमने बात की तो 17 जनवरी तक इसका असर रहेगा, 17 जनवरी 2023 तक इसका असर रहेगा। तो ये वक्त गुजर चुका है, अच्छा खासा वक्त आपने देखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप लोग जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे थे, या शो बिज में जो लोग काम कर रहे थे, राइटिंग का या जैसे ऑथर वगैरह उसका काम जो लोग करते थे, या जो डिजिटल मार्केटिंग का जो लोग काम कर रहे थे, इनका दौर अब तक काफी बेहतर रहा है। यानी कि जो हमने आपको पेशे बताए या जो फील्ड्स बताई, उसमें जो लोग जितने भी स्कॉर्पियंस थे काफी अच्छा वक्त देखा। वैसे भी बाकी स्कॉर्पियंस ने भी काफी बेहतर देखा है। यानी कि अगर हम जो 11 महीने पहले की बात करें और अभी तक जो कुछ होता रहा है, तो उसके अंदर जो है वो अच्छा वक्त इन लोगों ने देखा है। अब अगर स्कॉर्पियंस के प्रेजेंट के हवाले से बात करें, ये तो सारी वो बातें थी जो माजी में आपने देखी, लेकिन अब जो प्रेजेंट में सन जो है वो आपके 4th हाउस में जो है वो ट्रांजिट करेगा तकरीबन 2.5 साल के लिए। और ये टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो चुका है तकरीबन 17 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, अब सितंबर भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी भी ये आपके 4th हाउस में है सन, जैसे कि हमने कहा था 2.5 साल के लिए। तो अब 17 जनवरी से हिसाब लगा लें तो तकरीबन 2.5 साल तक ये आपके ज़ोडिएक साइन में रहेगा। और सारे इसके पावर्स, जो वक्री होने का जो पावर्स है, जैसे हम वक्री सूरज के वक्री होने पर भी कई वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और उसकी प्रेडिक्शंस के हवाले से भी आप देख सकते हैं। तो काफी फायदे भी इसने हमें दिए हैं इस अरसे के अंदर। याद रखिएगा, मार्च 2025 यानी कि 22 से 23 जनवरी के हवाले से अगर देखें, 2023 से लेके आप मार्च का हिसाब लगा रहे तो मार्च 2025 तक सन या सूरज जो है 2.5 साल के लिए आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे, और ये पावर्स आपको मिलती रहेंगी तब तक। साथ में आप तमाम स्कॉर्पियंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 30 साल के बाद जो सन है, सूरज, ये एक बड़ा राजयोग भी बनाएगा आपके लिए, जिसका भरपूर फायदा आप लोग इन 2.5 सालों में उठाएंगे। और जो ढैया आप पे चल रही है उसके ऊपर एक शील्ड का काम करेगा, क्योंकि आपकी ढैया भी स्टार्ट हो जाएगी इस दौरान में। तो उस 2.5 साल का जो स्ट्रगल है उससे आप बच जाओगे, या काफी हद तक उसका इम्पैक्ट आप पे कम पड़ेगा इस राजयोग की वजह से, जो 30 साल के बाद आया है। लग्जरियस लाइफ का जो ड्रीम था आपका, ये जो 2.5 साल आपके जाएंगे आगे, तो जनवरी से आप गिनना शुरू करें तो तकरीबन 2.5 साल यानी मार्च 2025 तक का जो टाइम है, इसमें आप अपने लिए गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी
और अब आप खुद भी स्टेबल होते हुए नजर आओगे, काफी पैसा कमाते हुए नजर आओगे और अच्छा खासा अपने लिए कर चुके होगे 2025 के मार्च तक। यानी अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को आप इस दौरान में पूरा होते हुए या पूरा करते हुए देखोगे। लेकिन जो ढैया का वक्त आप पे शुरू हो जाएगा उसकी वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, एक बात को बार बार सोचना, जो नहीं हुआ उसके बारे में फिक्र करना या वसवसों में घिरे रहना, टेंशन ले लेना, डिप्रेशन, इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा होंगी इस दौरान में। इस दौरान में आपके पेरेंट्स, खास तौर पे आपकी वालदा को जॉइंट पेन हो सकता है, यानी घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, तो इस तरह का कोई भी जॉइंट का पेन बहुत ज्यादा आपको इनको हो सकता है। इस दौरान में आपका गुस्सा, आपकी जबान कंट्रोल में नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा हो जाना, छोटी छोटी बात का इशू बना लेना या गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन नजर आएंगी। क्योंकि इस पूरे दौरान में सन यानी सूरज 4th हाउस में रहेगा वक्री होकर, तो आपको भरपूर फायदा देता हुआ ये नजर आएगा और ये सारी चीजों का कम से कम इम्पैक्ट या असर आपके ऊपर आएगा। अब छठे हाउस पर भी सन यानी सूरज का जो असर या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी छठा हाउस भी आपका एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो बहुत ही कामयाब रहेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंशियली देखें तो आप काफी स्ट्रांग होंगे, अपने माजी में जो लॉसेस किए उसको रिकवर करते हुए इस दौरान में नजर आओगे, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग इस दौरान में नजर आओगे। इस दौरान में आपके जो शत्रु हैं, जो हासिदीन हैं, वो काफी एक्टिव रहेंगे, लगाई बुझाई करना, बॉसेस से आपका बिगाड़ पैदा करना कि डिमोशंस की वजह बन सके या किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाना आपके घर में, आपके कारोबार में या आपकी जॉब में, तो ये लोग काफी एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आपके कंट्रोल में भी ये लोग रहेंगे। चूंकि सन अपने ही घर में जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, 6th हाउस में रहेगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल, याद रखिएगा 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल तक जो बृहस्पति या जो जुपिटर या मुश्तरी है, ये आपके 6th हाउस में जा चुका है। अब चूंकि ये आपके छठे हाउस में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको ज्यादा अपना माइंड को जो है वो इधर उधर भटकाना नहीं है, जो आपका फोकस है उसी पे आपने कंसंट्रेट करना है, उसी चीज को आगे लेके बढ़ना है। अगर आपके बच्चे हैं, औलाद है अगर स्कॉर्पियंस की, तो अपनी औलाद की तालीम के हवाले से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनकी डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकता है, तालीम से हट सकते हैं, किसी और चीज में जा सकते हैं, यानी अच्छे मार्क्स का ना आना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना लेना या स्कॉलरशिप ना मिलना, ये सब वजह हो सकती है, तो इसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, अप्रैल 2023 जो कि गुजर चुकी है तब से लेके अब यानी 2024 के अप्रैल तक ये ड्यूरेशन जो अभी आएगी, तो उसके अंदर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। इस दौरान में जंक फूड यानी बाजारी खाने से आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेट का मसला यानी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन या पेट में दर्द होना, इस किस्म के मामला भी इस दौरान हो सकते हैं। इसके बाद अप्रैल 2024 जो कि अब आना है, तो उसके बाद ये आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। जो हमने बृहस्पति की बात की या जुपिटर या मुश्तरी की बात की, तो ये आपके 7th हाउस में होगा। इस दौरान में ये जो ट्रांजिट होगा उसमें आपके पेट का जो मसला चल रहा था माजी में, यानी कि जो हाल ही में चलेगा, जाहिर सी बात है ये इसी दौरान में आएगा, तो जो पेट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। कॉन्स्टिपेशन, मोशन या पेट दर्द, एसिडिटी से आपको निजात मिलते हुए या कम होते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा अप्रैल 2024 के बाद ये फ्यूचर आपका स्केच हम बता रहे हैं, फ्यूचर में क्या कुछ होना है। तो अप्रैल 2024 के बाद आपका एक नाम होगा, लोग आपको जानेंगे या आप अपने आप को मनवाओगे, आप कोई नई स्किल सीखोगे, कोई नया हुनर सीखोगे, जिसको अपना प्रोफेशन बना के उससे अच्छा पैसा कमाओगे। तो ये भी है कि कोई नई चीज सीखते हुए आप आगे नजर आओगे। इस दौरान में आपका विल पावर, आपकी जो स्टेबिलिटी कह ले या आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो आपको अपनी जॉब में, कारोबार में और बाकी मामलात में काफी आगे लेकर जाएगा। जो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम थी, आप कोई फैसला लेते थे, जल्दबाजी में ले लेते थे या फिर गलत ले जाते थे, जिससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था, वो चीज सही होते हुए नजर आएंगे। आप एक्यूरेट और टाइमली डिसीजन लोगे, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे, जो भी फैसला करोगे वो सोच समझ के करोगे, जिसका भरपूर फायदा आपको अपने तमाम मामलात में होते हुए नजर आएंगे। अप्रैल 2024 जो अभी शिकायत कर रहे हैं ना कि हमारे साथ माजी में भी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रॉब्लम्स है, पैसों के मामला हल नहीं हुए, तो याद रखिएगा अप्रैल 2024 लिख के रख ले अपनी डायरी के अंदर। जितने भी जो स्कॉर्पियंस है, बुर्ज अकरब के लोग, इनके हवाले से बता रहा हूँ कि इनका अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड्स बेहतरीन सुनहरी दौर शुरू होगा, एक गोल्डन पीरियड, जिसमें ये अच्छा करते हुए नजर आएंगे। जो माजी में तलखियां थी, जो
हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अप्रैल 2024 से पहले जो लड़ाई झगड़े हैं वो तो रहेंगे, वो जाहिर सी बात है कि अभी भी चल रहे होंगे, लेकिन रूठना मनाना, गुस्सा हो जाना या एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, अंडरस्टैंड नहीं करना, ये सब चलेगा। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद ये काफी हद तक बेहतर होते हुए नजर आएगा। अब अगर अभी तक की हम बात करें, आज जैसे 8 सितंबर है, तो अभी से लेके हम अगर माजी में चले जाएं 22 अप्रैल तक चले जाएं, तो तब से लेके या अप्रैल के 2022, अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स अभी तक बात करें तो बड़े बड़े कंपटीशंस में आपने हिस्से भी लिया होगा और उसमें कामयाबी भी मिली होगी, कोई आपका नाम हुआ होगा, किसी न किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया होगा। तो इन चीज़ों में काफ़ी आपने अच्छा वक्त देखा होगा इन सालों के अंदर। और वजह ये थी कि चूंकि इस दौरान में राहु आपके छठे हाउस में था 1.5 साल के लिए, तो 6th हाउस में होने की वजह से, और अब ये अक्टूबर में 2023 में अपना हाउस चेंज करेगा और इस हाउस से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना भी नहीं है, यानी कि 30 अक्टूबर तक समझ लें कि ये अपना हाउस चेंज करेगा। अब याद रखिएगा अक्टूबर 2023 से 2024 के हवाले से हम बात करें तो 2023 के अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 2024 तक प्रमोशंस के युग बनेंगे, अच्छे हालात पैदा होंगे। जॉब जो नहीं मिल रही थी या जॉब चली गई थी या बेरोजगार हो गए थे स्कॉर्पियंस, तो उनको रोजगार मिलेगा, इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी और अच्छी प्रमोशन के साथ, अच्छी सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस के साथ और अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। तो बेहतरीन वक्त अपने करियर के हवाले से आगे ये लोग देखेंगे। इसके अलावा मल्टीपल जॉब्स करते हुए भी नजर आएंगे कि जॉब कर रहे हैं या फिर साथ में कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये लोग फायदा देखेंगे। और अगर राजयोग की बात करें तो ये जो बड़ा राजयोग बन रहा है 30 साल के बाद, काफी चीजें बेहतर होते हुए आइंदा सालों में इनको नजर आएंगी। तो ये गोल्डन पीरियड इनके लिए बड़ा ही सोने पे सुहागा साबित होगा, कई चीजें इनकी बेहतरीन होते हुए इनको नजर आएंगी। इसी तरह मिड ऑफ 2025, याद रखिएगा 2025 के मिड तक ये सिलसिला चलेगा और काफी बेहतरी आप देखोगे। माजी में जो चीजें, जो एक लैकिंग आपने देखी अपनी लाइफ में, कमियां देखी, वो पूरी होते हुए नजर आएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से खुशखबरियां सुनेंगे आप 2025 के मिड तक। याद रखिएगा अभी वक्त शुरू हो चुका है, सितंबर से समझ लिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काफी बड़ी बड़ी चीजें अपने एरिया में, अपने इर्द गिर्द होते हुए आप ऐसी चीजें देखोगे जो कभी गुमान में नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ देखोगे और उसका असर आपकी लाइफ के अंदर भी आएगा। आपके जॉब, कारोबार के अंदर एक तरक्की देखोगे, एक स्ट्रेट ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए देखोगे और काफी बेहतरी आपको तमाम मामलाते जिंदगी में नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।